बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज के दिन दो अहम चीज़ें सामने आईं। एक तो मौलाना फजल रहमान की एक वीडियो क्लिप जिसमें कि वो अपने हवारी अपने जो उनके ग्रोह के आदमी होते हैं, ग्रुप के आदमी, उनको एड्रेस कर रहे हैं, मौलाना के फॉलोअर्स हैं, और उसमें उन्होंने कुछ बातें की। और दूसरी जो बात इम्पॉर्टेंट अहम आज की बात थी वो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो हेयरिंग हुई अदालत में, और उसके ऊपर जो जनरल अख्तर हमारे जज जो हैं जस्टिस अख्तर कियानी, उन्होंने जो बातें की वो बड़ी अहम थी। और फिर उसके जवाब में जो मियाँ साहब ने गुफ्तगू की वो भी मैं समझता हूँ काफ़ी अहम है, और उससे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना की वीडियो क्लिप की। और मौलाना की वीडियो क्लिप अगर आप देखें तो उसमें जो उन्होंने बातें की हैं इंतहाई गैर मुनासिब। बात यह है कि रियासत पाकिस्तान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो किसी से ये पूछ ले कि जनाब आपके ज़राए आमदन तो ये नहीं है, लेकिन दौलत आपने बेतहाशा जमा की है तो हमें बता दीजिए। पाकिस्तान का हर शहरी जो है उस पर फ़र्ज़ है वो बताएगा, लेकिन मौलाना से पूछना ये गुनाह कबीरा हो गया। और इस गुनाह कबीरा की पादाश में मौलाना ने रियासत को ही धमकी दे दी। उन्होंने ऐसी धमकी दी, उन्होंने कहा कि जनाब जिस तरह अफ़गानिस्तान से हमने अमेरिका को भगाया आपको भी भगाएंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये इंदिया दिया कि वो यहाँ भी एक उसी तरह की इंसर्जेंसी शुरू करा सकते हैं रियासत के ख़िलाफ़। यानी रियासत के ख़िलाफ़ अगर सिर्फ मौलाना के मफादात की कोई बात आ जाए, जिस पे कोई ज़क आती हो, तो रियासत जाए जहन्नम में, रियासत को भी ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मौलाना से नहीं ये पूछा जा सकता, किसी से भी, ये जो जिससे भी पूछ लें वो नाराज़ हो जाता है। लेकिन नाराज़ होने वाले ऐसी धमकियां नहीं देते जो मौलाना ने दी हैं। ये बड़ी सीरियस बात है, हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। मौलाना ये धमकी किस बर्ते पे देते हैं, किस बुनियाद पे देते हैं? फॉलोअर्स उनके पैरोकार हैं, लेकिन उससे बढ़ के वो मदारस हैं, उनमें स्टूडेंट्स हैं जो कि एक तरह की एक प्राइवेट आर्मी के तौर पे काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो आपने धरने के वक्त में भी देखा था, इकट्ठे किए थे। अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत आज तो जिस तरह भी सिचुएशन को हैंडल करे वो तो एक आर्जी सी बात है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे इन तमाम मदारस से मौलाना हजरात की हाकमियत ख़त्म करनी चाहिए। हुकूमत को ये एक पैरेलल किस्म की फ़ोर्स और फ़ौज जो बनी हुई है इसका तदारत करना है अगर आपने अपनी हाकमियत कायम करनी है। मैं ये नहीं कहता कि ये हुकूमत कोई हुकूमत हो, हुकूमत पाकिस्तान की जो भी होगी, आज वाली या इससे पहले थी या बाद में कोई भी हो, उसकी हाकमियत सबसे अहम है, बजाय इसके कि उसको इस तरह के लोग चैलेंज करें और आप फिर बेबस नज़र आएँ उसके सामने। ये कतन मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और मदारस के बारे में सबसे अहम चीज़ ये है कि मदारस जिसका जी चाहता है मदरसा खोल लेता है, फिर वो आपके काबू से बाहर हो जाता है। पहले तो मदरसा खोलने की इजाज़त इस तरह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी शख्स हुकूमत की इजाज़त के बगैर मदरसा खोलता है तो उसका भी मुहासबा होना चाहिए। हुकूमत इसके लिए पॉलिसी वज़ा करे, कवानीन बनाए। ये हुकूमत या जो भी, अगर आपने अपने मुल्क को एक सिविलाइज मुल्क की शक्ल में रखना है तो इंतहाई ज़रूरी है कि ये मदारस का कल्चर जो है ये इसको कंट्रोल करके एक सिविलाइज तरीके का कल्चर बनवाएं, जो वहाँ पे बेशक दीनी तालीम हासिल करें, दुनियावी भी साथ हासिल करें, लेकिन वो कानून के पाबंद शहरी पैदा हों, न कि वो किसी एक हज़रत के, किसी एक मौलाना के, किसी एक पीर के पैरोकार हों और उसकी एक आवाज़ पे, उसकी एक ललकार पे रियासत के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा बन जाए। ये चीज़ जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, और इसके लिए मैं तवक्को करता हूँ कि हुकूमत कोई ना कोई अपना हल निकालेगी इन चीज़ों को काबू में लाने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कियानी साहब ने, जस्टिस कियानी ने यह फरमाया कि वो बाहर बैठे हम सब का मजाक उड़ा रहे होंगे कि मैं सबको बेवकूफ़ बना के आ गया। और दूसरी बात यह कि बड़े शर्म की बात है कि वो इस तरह बाहर बैठे हैं और हम बेबस हैं। ये बेबसी अदालतों ने ख़ुद अपने ऊपर मसल्लत की। क्यों की? बहुत सारे लोग उस वक़्त बहुत सारी उंगलियां उठाते रहे, कोई कुछ कहता था, कोई कहता था ये मुक़्तदर हलकों ने छोड़ दिया। मुक़्तदर हलकों को तो बुरा हाल है। तो ये अगर मुक़्तदर हलकों ने छोड़ा होता तो जिस तरह का मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें की हैं या फिर की जाती। ये वाज़ेह हो गया
कि ये अदालतों ने छोड़े हैं। अब आप ज़हन में रखिए कि यही अदालत जो कह रही है कि जी वो बाहर बैठे हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे, उस अदालत ने इनकी ज़मानत कबूल की। उस अदालत ने पूछा हुकूमत से कि जी जल्दी बताएं, क्या आप आज नहीं बताएंगे तो क्या पीर तक इनके ज़िंदा रहने की ज़मानत देते हैं आप? और फिर जो दूसरी अदालत जिसने लाहौर में इनकी ज़मानत ली, जहां हुकूमत को उन्हें ACL से निकाला और 7 अरब रुपए की एक शर्त रखी कि 7 अरब रुपया ये अपनी ज़मानत के तौर पे रखें ताकि अगर बाहर चले जाएं हाथ ना आएँ तो फिर वो पैसा ज़ब्त हो। लेकिन अदालत ने तो वो शर्त नहीं मानी। अदालत ने तो 50 रुपए के कागज़ के ऊपर एक अंडरटेकिंग ले ली जो बिल्कुल बेकार थी, मतलब उसका कोई उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। तो ये तो अदालत ने किया। अब अगर अदालतें लोगों की ज़मानतें लें जबकि वो जेल काट रहे हैं, जब उनको सज़ा हो चुकी हुई है, कन्विक्टेड हैं और सज़ा के दौरान ज़मानत हो नहीं सकती, तो फिर इल्ज़ाम किस पे दिया जाए? अब मसला ये है कि ये हालात ख़ासे बिगड़ चुके हैं। आज हुकूमत बहुत शानदार हुकूमत नहीं है, ऐसी हुकूमत नहीं कि इस पर बहुत फ़ख्र किया जाए, लेकिन बहरसूरत इनकी अगर अचीवमेंट्स को देखा जाए तो पहली हुकूमतों की निस्बत बहुत की हैं इन्होंने। इनकी परफॉर्मेंस कई चीज़ों में बहुत बेहतर है, डिफेंस में, फॉरेन पॉलिसी में, अंदरूनी मामलात में कोविड अल्लाह की तरफ से आ गया। उससे पहले कर्ज़े इतने ज़्यादा हैं, आज कर्ज़ा उतारने के लिए कर्ज़ा लेके आगे देना पड़ता है। जब आपकी आमदन नहीं, आप कर्ज़ा क्यों लेते हैं? लेकिन कर्ज़ा एक $95 बिलियन का ये PTI के ज़िम्मे लगा के आप चले गए, और PTI ना हो, कोई भी और गवर्नमेंट हो, किसी की भी हो, उसको कर्ज़ा उतारने के लिए कर्ज़ा लेना पड़े क्योंकि आमदन है नहीं। वो आमदन तो इस मुल्क की नहीं है, ना आपकी एक्सपोर्ट, और कोविड ने और भी तबाही मचा दी। सो इन हालात में आज जिस सिचुएशन में हम हैं, इसमें हमारी कौम की यकजहती, इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। ये हक और बातिल की जंग है। मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि अब हमारी लड़ाई या हमारा मुकाबला इनसे, वज़ीर आज़म से नहीं है, बल्कि इनके लाने वालों से है। दोनों सूरतों में, अगर लाने वाले को वो समझते हैं कि इनके वोटर्स थे जिन्होंने वोट दे के इनको लेके आए, तो फिर उनकी पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जंग है। और अगर उनकी मुराद इससे अफवाज पाकिस्तान थी, तो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग क्या, उसके ख़िलाफ़ तो 20 साल से साजिशें कर रहे हैं। वो कौन सा वक्त है जबकि मियाँ साहब ने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यानी इनडायरेक्टली आप कहें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं की? आप डॉन लीक ले लें, डॉन के वो इंटरव्यू ले लें, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मियाँ साहब की स्टेटमेंट्स कोर्ट में कुलभूषण की बेगुनाही साबित करने के लिए, तो वो तो कोई शक व शुबे से बाला तरह काम के ये साजिशें बिल्कुल करते हैं। लेकिन आज हुआ ये है कि सब करप्ट टोला जो है वो एक जगह जमा हो गया है। वो हर फील्ड में, ये मैं सियासत का या किसी और की बात नहीं करता, वो हर फील्ड में आप देख लीजिए। आप जाके किसी वकील को हाथ लगा के देख लें, पूरी बार काउंसिल आपके ऊपर झपट पड़ेगी। कोई लो जज, सेशन जज हो, कोई डिस्ट्रिक्ट जज हो, ये तो बेचारा किसी वकील की मर्जी के बगैर फैसला नहीं कर सकता, तो उसको जूते मारेंगे जाके वहाँ पे। तो रूल ऑफ लॉ किधर है? अगर किसी जज की करप्शन होगी तो वकील आके उसके लिए उस ढाल बन जाएंगे, और अगर वकील जुर्म करेगा तो जज उसको नहीं हाथ लगाएंगे। तो रूल ऑफ लॉ है किधर? इसी तरह आपके दूसरे महकमों में, आप FIA ले लें, आप नैब ले लें, आप कोई डिपार्टमेंट पकड़ लें, 10 सालों में उसमें इतना कुछ बदल गया है, इतने करप्ट लोग उसमें शामिल हो गए हैं कि अब चप्पे चप्पे पे माफिया निकल आया। सबकी कोशिश ये है कि जितना जल्दी हो सके इमरान खान को नाकाम करें, क्योंकि ये कौन आदमी है जो हमें कहता है कि करप्शन जो है वो ख़त्म करनी है? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो पॉलिसी पे रहे हैं। लिहाजा इस मामले को आप उस तनाज़र में देखें कि अगर शुगर माफिया वाला किस्सा है तो वो यही इन्हीं के टाउट हैं जो हुकूमत को फेल करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। अगर आटा माफिया देख लें तो वो इन्हीं के लोग हैं। ये क्या शुगर मिलें अक्सर उन लोगों की नहीं है जो पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं और या हुकूमतों में हैं या हुकूमतें करते रहे हैं। तो ये निज़ाम इतना बर्बाद हुआ है, इतना बर्बाद हुआ है कि इसको ठीक करने के लिए अवाम के इत्तेहाद की ज़रूरत है, खोखले नारों की ज़रूरत नहीं है। आप क्या उन लोगों पे एतमाद करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जाके जाली डॉक्यूमेंट्स अपनी सबमिट करते हैं?
आप उन लोगों पे एतमाद करेंगे जिन्होंने अपनी जन्नत लंदन में या दुबई में बनाई हुई है? आपके मुल्क में तो कोई इफ्ताद आई, कोई मसला आया तो ये तो जाके बाहर बैठ जाएंगे। आखिर बाहर आप अपनी जाके जायदादें घर बार जब बनाते हैं तो उसका मकसद होता क्या है? अपने वतन से बेहतर कौन सी जगह है? अगर मैं यहां रह रहा हूं, मेरा उठना बैठना, मेरा मरना जीना यहां है। मैं इस मिट्टी से मोहब्बत करता हूं, लिहाजा मुझे कतन कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए कोई घर और मेरा अपार्टमेंट लंदन में हो या किसी और जगह हो। क्यों हो? इससे बेहतर कोई जगह है? इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई मुल्क है? क्योंकि ये मेरी मिट्टी है, ये मुझे ओन करती है, ये मुझे अपना आदमी मानती है, मुझे अपना शहरी मानती है। तो इस मिट्टी के साथ मोहब्बत करने के बजाय अगर मैं जाके अपनी दुनिया आबाद करूं कहीं और, तो मकसद यही है कि अगर ये मुल्क खुदा न खास्ता डूबा तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जाकर बाहर बैठ जाऊंगा। तो क्या हम उन लोगों पे एतमाद करें? ये चीज़ पाकिस्तान के अवाम को देखना है। अगर आप झूठी बातों पे, झूठे नारों पे बेवकूफ़ बनेंगे, आपको हमेशा रोटी कपड़ा और मकान के नारे, एशियन टाइगर के नारे, वो कहाँ गए? कुछ नहीं बना। आज जंग है, एक जद्दोजहद है, आपने फैसला करना है। क्या आप उन लोगों पे जिन पे लाखों की, करोड़ों की, अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात है, उनका साथ देना है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि करप्शन ही सिर्फ एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन करप्शन है जिसने मुल्क को जमूद में जकड़ा हुआ है। इस वक्त ये करप्शन ही है। सारे करप्ट लोग मिले हुए हैं जो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत कामयाब ना हो, और सबका दुख है। बारियां लगी हुई थी, एक बारी पीपल्स पार्टी की, वो लूट मार करके चले जाएं, फिर दूसरी बारी PMLN की, वो लूट मार करके आ जाए, एक दूसरे के साथ मुकमका बचाएं, और तीसरी पार्टी उनके वहम गुमान में नहीं थी, ये कहीं से निकल आई। हमें इनको 5 साल का मौका देना चाहिए, फिर फैसला अवाम का होगा। अवाम अगर 5 साल के बाद ये महसूस करें कि इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ कर नहीं सके, तो बिल्कुल अवाम का हक है इनको उठा के बाहर मारें। लेकिन ये कि जब केसेस आपके चलने शुरू हुए तो आप फतूर पैदा कर दें, तूफ़ान खड़ा कर दें, ये काबिल कबूल हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को आज इकट्ठे होके, सर जोड़ के बैठ के ये सोचना है कि इस निज़ाम को हमने ठीक करना है या वापस उसी करप्ट निज़ाम की तरफ जाना है। ये फ़ैसला हमारे लिए हमारी बका का फ़ैसला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।